जैसे जेई मेंस, अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं एग्जाम की, तो पूरे अगर दुनिया के लेवल में बात करूं तो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम होता है जेई एडवांस। तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इतना टफेस्ट एग्जाम होने के बावजूद भी इस एग्जाम को 1 मिलियन से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करते हैं, मतलब 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, जेई मेंस को भी और जेई एडवांस को भी। तो एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा एक सोचने वाली बात है। इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा बच्चे कैंडिडेट्स जो इसको कम्पीट करते हैं, और स्ट्रेस और प्रेशर होना तो आम बात है, ठीक है। अगर आपने इतना कंपटीशन है कि ऐसा लगता है कि यार मेरे को इस कंपटीशन को बीट करना है, फिर कोर्स को कंप्लीट करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर उसके ऊपर आगे बात करूँ तो डिस्ट्रैक्शंस है उसको अवॉइड करना है, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी देखना है, अपना करियर को भी देखना है, साथ में साइड हसल भी करना है। मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद यार स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, हार्डवर्क, फिर उसके बाद आपका लॉस ऑफ स्लीप, ये सारी चीज़ें होना आम बात है। आप अपनी मेहनत करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, मॉक टेस्ट देते हो, फिर डीमोटिवेशन मिलता है कि यार मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ जेई मेंस में, मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे जेई मेंस में, तो मैं जेई मेंस कैसे दूंगा, लाखों लोग दे रहे हैं, मैं उनसे कम्पीट कैसे करूंगा। इसके बारे में सोच रहा करते करते बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और ये मेरी कहानी नहीं है एक्चुअली, ये सब की कहानी, सब जेई मेंस एस्पिरेंट की कहानी है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, स्ट्रेस है, प्रेशर है, फिर उसके बाद एनजाइटी है, फिर मैं हार्डवर्क करते रह रहा हूँ उसमें, मैं तो मेहनत करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, मॉक टेस्ट में या फिर मेरे कोचिंग के रिजल्ट में इतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पा रहा है। मेरे लिए सेल्फ डाउट होना बहुत ही आम बात है, और आई होप मेरे को पूरी तरह पता है कि आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा अगर आप जेई मेंस एस्पिरेंट हो, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा बहुत समझने के बाद, मैंने जब मैं 11th-12th में था, इस प्रिपरेशन को देखने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, मैं थोड़ा सा पॉज लिया और इसके बारे में सोचा। मैंने वेज निकाले हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को और प्रेशर को जेई मेंस के प्रिपरेशन के दौरान कैसे हैंडल कर सकते हो। तो यही है आज की वीडियो में, कि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे एडवांस और स्मार्ट वेज बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप अपने जेई मेंस प्रिपरेशन के दौरान अपने स्ट्रेस, प्रेशर और एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, काम रह सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्मूथ हो सके और आपकी जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है वो बेटर बन सके। तो चलो उन सारे वेज के बारे में जानते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सेट अ रूटीन फॉर योगा एंड मेडिटेशन। दोस्तों, ये बात याद रखो, अगर स्ट्रेस प्रेशर होती है ना, तो फिर योगा और मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। योगा से क्या होता है, योगा में आप क्या कर सकते हो, आप डीप ब्रेथ ले सकते हो, गहरी लंबी सांस ले सकते हो। जब भी आपका माइंड काम ना रहे, जब भी आपको स्ट्रेस आ जाए, को थोड़ी एंजाइटी आ जाए, थोड़ा टेंशन होने लगे कि मैं इसको कैसे कंप्लीट करूंगा, ये चैप्टर, ये कोर्स कैसे कंप्लीट करूंगा, या फिर कुछ और कैसे करूंगा, तो हमेशा लंबी सांस लो, ठीक है। गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो, डीप डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ लो, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन में मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 या 2 घंटा मेडिटेशन करना है, 10-15 मिनट मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मेडिटेशन के समय में आपका जो भी दिमाग के थॉट्स होने चाहिए ना, वो सब लेवल अप कर दो, सारी चीज़ को लेवल अप करो, एकदम ग्राउंडेड कर दो। ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, तो आपका दिमाग पूरा काम रह सकता है, माइंडफुलनेस हो सकता है और आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिल सकता है। तो प्लीज़ इसको फॉलो करना, स्ट्रेस से रिलीफ मिल सकता है आपको। नंबर 2, टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हो ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हो, तो आप बर्नआउट हो जाते हो, जिसकी वजह से स्ट्रेस होना एक आम बात है। तो इस सब सिचुएशन में आपको एक ब्रेक लेना आना चाहिए। अब कहोगे यार पढ़ना तो है, पढ़ने के साथ ब्रेक कैसे ले, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टडी करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं भी मानता हूँ, बट ब्रेक लेना आपका उससे भी इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेक लेना क्या है, मतलब वो मेरा ब्रेक लेना का मतलब ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़ो और तीसरे दिन पूरा ब्रेक ले लो, हॉलीडे मनाओ, ऐसा नहीं है। आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन ब्रेक भी लेना है। आपको सेशंस के बीच में ब्रेक लेना है। मान लेते हैं कि आप सुबह पढ़ते हो, फिर ब्रेक लो, फिर दोपहर में पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर रात में पढ़ो। तो ऐसा करने से, कंसिस्टेंट ब्रेक होने से, कंसिस्टेंट पढ़ाई करने से आपका जो मोमेंटम होगा वो बहुत ही इंक्रीज होगा। आप कंसिस्टेंट रहोगे, मोमेंटम रहेगा आपके अंदर, मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस बताना चाहूंगा, वो होता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव है। इसका मतलब है कि आप अपने जो भी पढ़ाई के हैं वो सेशंस पे पहले ब्रेक कर दो, 25 मिनट के सेशंस पे ब्रेक करो। कोई भी एक टॉपिक 25 मिनट तक पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट तक पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसा करने से आपकी एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज करेगी। ऐसे एफिशिएंसी होगी 100% होगी, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इंक्रीज करेगी। आपको हेल्प मिलेगा ज़्यादा अच्छा पढ़ने के लिए, और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर 3, हेल्दी ईटिंग इज इक्वल टू हेल्दी माइंड। अब आपको माइंड को हेल्दी रखना है, ठीक है, माइंड को मजबूत बनाना है। जैसे हम जिम में
मसल्स करते हैं, मसल उठाते हैं, ठीक है, मसल उठाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, पुशअप पुलअप्स मारते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल मजबूत होती है। वैसे ही अगर आप खाना अच्छा खाते हैं, सोच विचार अच्छा रखते हैं, तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा जाता है। मेरी प्रिपरेशन के समय में कुछ आपको टिप्स बताना चाहूँगा कि अब आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो फिर अच्छा खाना भी खाना चाहिए। जैसे कि मैं अपने लिए बादाम खाता था, अखरोट खाता था, किशमिश खाता था, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाता था। ज़्यादा पानी पीना है आपको ताकि आप ज़्यादा हाइड्रेटेड रह सको, ठीक है, आपका डिहाइड्रेशन लेवल ज़्यादा बढ़ ना सके, आप हाइड्रेटेड हो तो आप ज़्यादा एक्टिव रह पाओगे अपने काम के लिए। न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहे हो, कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो, एग खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, इसकी वजह से आपको ज़रूरतमंद जो प्रोटीन है आपके दिमाग को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम नहीं हो रही है और आप पढ़ने में ज़्यादा देर तक ध्यान लगा पाओगे। तो स्ट्रेस और एंजाइटी आपका रिलीफ मिल सकता है उसमें। नंबर 4, टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। अब स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर मैं 18 से 22 साल के बच्चों या 24 साल के बच्चों के बीच में बात करूँ तो आपको स्लीप लेना मस्ट है, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट को जो स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जो जेईई मेंस, नीट या फिर यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, उनके लिए स्लीप ज़्यादा जरूरी होती है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत पढ़ना है तो इसलिए हम रात भर तक जागेंगे। रात भर जागना ठीक है, बढ़िया बात है, बट स्लीप लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने टाइम को इस तरह मैनेज करो कि आप पढ़ाई भी अच्छी तरह से करो और स्लीप भी अच्छा ले पाओ, क्योंकि जितना अच्छा आप स्लीप लोगे उतना अच्छा आपका दिमाग चलेगा, आप रिलीफ में रहोगे, स्ट्रेस नहीं रहेगा। मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ कि जब मैं पढ़ाई करता था मैं जितना ज़्यादा सोता नहीं था, तो जिसकी वजह से मैं ब्रेन में पेन होने लगता था, मेरे आईज में पेन होने लगता था, मेरी हेल्थ डिटोरिएट होती थी। मैं कोचिंग या मैं जब स्कूल जाता था तो फिर मैं अच्छी तरह से वहाँ अटेंटिव नहीं रह पाता था, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था। तो इसीलिए स्लीप को बहुत प्रायोरिटी दो अपनी लाइफ में। 8 आवर्स मिनिमम स्लीप लो, उसके बाद चाहे मत सो, फिर रात में फिर 8 आवर्स के लिए सो जाना, बट दोपहर को मत सोना अगर आप चाहो तो अपने 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप लो, अच्छी तरह से स्लीप लो। अगर आप 8 आवर्स की स्लीप लेते हो तो फिर आपको स्ट्रेस रिलीफ में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 5, सेट स्मॉल टारगेट्स दैट यू कैन अचीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनका एक बड़ा टारगेट रहता है, बड़ा गोल रहता है कि आज एक दिन में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं या फिर एक दिन में इतना कुछ रिवाइज करना है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेटिंग द बिग टारगेट्स, जस्ट फोकस ऑन स्मॉल वंस। छोटे टारगेट को अचीव करो और ऐसे टारगेट्स होने चाहिए वो सब जो कि सुपर अचीवेबल हो, ठीक है। हमारा माइंड यही धोखा खा जाता है कि हम बहुत ही बड़े और बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट को पहले अचीव करने के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि ये गलत होता है। जब हम उसी सेम टारगेट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टास्क में तोड़ देते हैं, ना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, बट इसके अलावा भी हमें मोमेंटम गेन करने में बहुत मदद मिल सकती है जब आप छोटे छोटे टास्क को अचीव करते हो, क्योंकि वो सुपर अचीवेबल और बहुत ईजी टास्क होते हैं अचीव करने के लिए। तो आपको मोमेंटम सेट होता है, मोमेंटम सेट होता है तो कंसिस्टेंसी बढ़ती है, तो फिर आप उसमें डटे रहते हो, तो इसीलिए आपको स्ट्रेस और ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी नहीं आएगा। तो ठीक है, ऐसा कुछ करना कि बहुत ही छोटे टारगेट रखना जो कि सुपर अचीवेबल हो, इतने बड़े बड़े टारगेट्स मत रखना जिसको आप अचीव ही नहीं कर पाओ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करने के लिए। नंबर 6 टिप इज टू स्टडी राइट मटेरियल। अब ऐसा है कि अगर आप गलत मटेरियल से पढ़ने बैठे तो आपका समय भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और गलत मटेरियल से पढ़ भी रहे हो तो आपका पूरा का पूरा जो समय है जिसमें आपने उसका इतना इस्तेमाल किया उसमें, तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है अपने स्टडी मटेरियल को अच्छा रखो, जो भी आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए, सिलेबस में स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, वो सिलेबस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको देख के पढ़ो ताकि आपकी मेहनत ना वेस्ट हो और ताकि आपको दोबारा वही ना पढ़ना पड़े। तो अगर आप गलत चीज़ें पढ़ने बैठे होगे, दोबारा पढ़ने बैठोगे तो स्ट्रेस और एंजाइटी होना मस्ट है, तो इसलिए इसको ध्यान देना। इसी के साथ नंबर 7 टिप देना चाहूंगा, वो है कम्युनिकेशन विद योर फैमिली मेंबर्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही पढ़ने में, तो अपने माँ बाप से, खासकर अपने भाई बहनों से जरूर उसको कंसल्ट करो, उसको जरूर डिस्कस करो। अगर आप अपने माँ बाप से या फिर अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा कंसल्ट करते हो कि आपको इसमें दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, या फिर इसमें डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, मेरे को ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मेरे को ये पढ़ने नहीं दे रहा है, मेरा ऐसा दोस्त है जो कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे आपको आपके माँ बाप जरूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। घर में भी ऐसा एनवायरनमेंट माँ बाप आपके बना देंगे जिसकी मदद से आपको हेल्प हो सकती है पढ़ने में। कभी कभी होता है परिवार का एनवायरनमेंट ऐसा कुछ नेगेटिव हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में मदद नहीं होती, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन बहुत होने लगता है, दिमाग बहुत ही ज़्यादा भंग होता रहता है। तो इसलिए अपने माँ बाप से जरूर डिस्कस करो, इससे भाई बहन से जरूर डिस्कस करो, ऐसे लोगों से डिस्कस करो जो समझते हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। बहुत लोग अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होते, बट कुछ अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, उनसे डिस्कस करो उसको, आपको जरूर इसमें निवारण मिलेगा ताकि आपको स्ट्रेस में आपको मदद मिल सकती है, ताकि आप एकदम से स्मूथली अपने प्रिपरेशन जेईई मेंस के प्रिपरेशन में फोकस कर सको।
और नंबर 8, ये कोई टिप नहीं है बट इसको आप एक तरह से एडवाइस ले सकते हो, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, स्माइल रखो अपने फेस पे। आई नो हो जाएगा, ठीक है, 2-3 साल का प्रिपरेशन है, इसमें हार्डवर्क करो, हर दिन कंसिस्टेंसी करो, एक नए दिन आप फ्लाइंग करते जरूर आओगे अपना अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो दोस्तों ये थे कंप्लीट टिप्स मैं बताना चाहूंगा। अगर आप जेईई मेंस के एस्पिरेंट हो, पूरा प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी तो आने ही वाला है। तो ये सारे 8 टिप्स आई होप आपको काफी हेल्प करेंगे अपने स्ट्रेस को और प्रेशर को मैनेज करने के लिए। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।